ये वेव फॉर्मेशन होता कैसे, स्टेप बाय स्टेप हम इन वेव्स को किस तरीके से गिन सकते हैं चार्ट के ऊपर, बाकी किस तरीके की पैटर्न है एलियट वेव की जो हमें बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, इन सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में है। पर यहाँ से जैसे जैसे हम पार्ट को आगे बढ़ाएंगे, पार्ट 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी आने वाले हैं, उन सभी वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। किसी भी वीडियो को आप स्किप नहीं कर सकते, कहीं पे भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने स्किप किया तो आपके मन में कुछ सवाल रह जाएगा, जैसे वो फिल्मों में होता है ना, कुछ इसी तरीके से कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। ऐसे सवाल आपके दिमाग में भी रह जाएंगे अगर आपने स्किप किया तो मैं हूं आपका दोस्त वीएम और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं मार्केट सीक्रेट सीरीज पार्ट 5। यहां से अब हमारी जर्नी जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको सारी चीजें जो है वो समझना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल वेरीफाइड मार्केट वेव्स के जरिए। चलिए यहाँ पे पहले तो हम जो चीजें हैं वो मेरे फेस से ज्यादा अब जो है ना वो कहीं ना कहीं पे आप ये वाली स्लाइड पे ध्यान रखना, क्योंकि स्लाइड पे बहुत कुछ है, मेरे फेस से ज्यादा वहां पे ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे जिस तरीके से हम बात करेंगे कि बुलिश एंड बियरिश, कोई भी पैटर्न अगर चल रहा है तो उसके अंदर होता क्या है। देखो बुलिश पैटर्न चल रहा है ना, तो इस तरीके से आपका मार्केट ऊपर जा रहा होगा, लेकिन बीच बीच में आपको कहीं पे करेक्शन देखने को मिलेगी। कभी भी मार्केट एक ही स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, एक ही स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आएगा। तो ऐसे केसेस में जब भी इस तरीके का मार्केट बढ़ा है उसे बोला जाता है एक्शन। कोई भी साइड में हो, ये बुलिश साइड है इसलिए इसको ये वाला जो पार्ट है उसको बोला जाएगा एक्शन, और ये वाला जो पार्ट है नीचे आता हुआ उसको बोला जाएगा रिएक्शन। या फिर आप इसको मोटिव भी बोल सकते हो, इसको करेक्टिव बोल सकते हो। ये एक्शन है, रिएक्शन है, ये मोटिव है, ये करेक्टिव है, ये भी बोल सकते हो। या फिर आप इसको इंपल्स भी बोल सकते हो, इसको करेक्शन भी बोल सकते हो। ओके, और इसी तरीके से मान लो कि आगे आया कोई और अप ट्रेंड तो इसको भी बोला जाएगा इंपल्स, और बीच में मान लो कि कोई करेक्शन आया तो उसे बोला जाएगा करेक्शन, वो उसका रिएक्शन है। मतलब यहाँ पे अगर देखने जाए तो ये एक्शन है, ये एक्शन है, मतलब ये दो इंपल्स है, बाकी ये और ये वाला जो है वो करेक्शन। ओके, ये बुलिश ट्रेंड की बात थी। अब मैं आपको जरा यहाँ पे बियरिश ट्रेंड के बारे में भी चर्चा करूंगा। बियरिश ट्रेंड, मान लो कि ये नीचे आ रहा है मार्केट और उसमें बीच बीच में कहीं पे बाउंस ले रहा है, तो इस केस में भी एलियट वेव के हिसाब से ये हो जाएगा आपका एक्शन, ये हो जाएगा आपका रिएक्शन। मतलब ये आपका इंपल्स, ये हो जाएगा आपका करेक्शन। ओके, बात समझ में आ रही है। जैसे ही आगे बढ़ोगे तो ये आ गया आपका दूसरा इंपल्स, उसके बाद कहीं मान लो कि यहाँ पे कुछ करेक्शन हुआ तो इसको बोला जाएगा करेक्शन। ओके, बाकी नॉर्मली भाषा में हम इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं और इसको बाउंस बोलते हैं, लेकिन एलियट वेव के हिसाब से अगर देखने जाए तो ये आपका इंपल्स है, ये भी इंपल्स है, ये करेक्शन है, ये करेक्शन है। ओके, ये पूरा आपका जो एक्शन और रिएक्शन दोनों है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। वो क्लियर इसलिए कर चुका हूँ कि आपको समझ में आए कि मैं जहां पर भी मान लो बुलिश ट्रेंड में बोल रहा हूँ इंपल्स, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि वो अप ट्रेंड है। बियरिश ट्रेंड में अगर मैं बोल रहा हूं कि इंपल्स, तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि ये डाउन ट्रेंड है। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ये चीज समझा दिया हूं पहले ही। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन सारी चीजों को किस तरीके से अप्लाई करना है हमें चार्ट के ऊपर। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे है ना, वीडियो को बिल्कुल सही तरीके से देखना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने कहीं पे भी स्किप किया ना तो आपके मतलब पूरा जो है वो टाइम दे रहे हो ना, वो टाइम बिगड़ जाएगा आपका। ओके, तो ये थी कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये मैं मानूं तो 100% मार्केट के अंदर काम करता है। ओके,
जहां पर भी देखोगे ना ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, चलिए आ जाते हैं वेव्स फॉर्मेशन के ऊपर, किस तरीके की टाइप होती है। तो पहले एलियट वेव के अंदर सबसे पहले आता है मोनो वेव। कहीं पे भी कोई भी साइकिल स्टार्ट हो रही है ना, तो उस साइकिल के अंदर सबसे पहले मोनो वेव होती है। दिखती कैसी है, देखो यहां पे ये कोई डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, उसके बीच में आपको एक इंपल्स मिलेगा। ये इंपल्स जो है उसके बाद एक मिलेगा करेक्शन। ये जो फॉर्मेशन बना है, ये जो आपके सामने ये स्लाइड पे आ रहा है, वो फॉर्मेशन को बोला जाता है मोनो वेव। ये एलियट वेव का बेसिक है, ग्राउंड फ्लोर है। ओके, तो इसे बोला जाता है मोनो वेव, जिसके अंदर अगर आप देखने जाओ तो ये एक इंपल्स है और ये वाला जो है वो करेक्शन। तो इस तरीके से अगर हम काउंटिंग टेबल लेके आए तो क्या होगा, देखो काउंटिंग टेबल में मोनोवेव बनने के लिए एक इंपल्स की जरूरत होती है, एक करेक्टिव पैटर्न की जरूरत होती है। मतलब करेक्शन जो भी हो रहा है वेव्स का, मानी जाएगी दोनों की दोनों जो है ना वो वेव्स ही है, एक इंपल्सिव वेव है, एक करेक्टिव वेव है। तो इस तरीके से मोनोवेव को बनने के लिए टोटल 2 वेव्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक होगी इंपल्स, एक होगी करेक्टिव। ओके, कुछ इसी तरीके से यहां पे हम एक स्टेप आगे बढ़ते तो आएगा पोलीवेव। पोलीवेव इसको किस तरीके से देखें, देखो यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाना स्टार्ट हो जाएगी। अब पोलीवेव में देखने जाओ तो पहले तो हमारा जो बेसिक है वही होगा मोनोवेव, जो आगे की स्लाइड में हमने देखा। लेकिन यहाँ पे पोलीवेव में यही मोनोवेव जो है वो 2 ऐड हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। ओके, समझ में आई बात। मतलब ये जो इंपल्स और करेक्शन था उसको यहाँ पे 2 ऐड कर दिया गया है। ओके, और कुछ इस तरीके से आपको पोलीवेव दिखेंगे, जिसके अंदर अगर गिनने जाओगे तो ये पूरा आपका इंपल्स हुआ और ये जो पूरा पार्ट है वो हुआ आपका करेक्शन। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूं, ये जो पूरा पार्ट हुआ ना ये आपका हो गया इंपल्स और ये हुआ आपका करेक्शन। ओके, तो 2 पार्ट में इसको रखा गया है, इंपल्स और करेक्शन। लेकिन यहां पे देखने जाओगे ना तो ये जो पूरा इंपल्स का फॉर्मेशन हुआ है उसके अंदर अगर आप वेव्स गिनोगे तो ये आपका 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 वेव्स आए। और अगर इसका करेक्शन गिनने जाओगे तो 1 2 और 3, टोटल 3 वेव्स आए। मतलब यहां पे जो पूरा फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ उसमें 5 और 3 8 वेव्स आए। अगर इसका हम काउंटिंग टेबल लेके आए तो यहां पे अगर देखोगे तो ये मोनोवेव था। ओके, तो ये करेक्टिव था। लेकिन पॉलीवेव्स का अगर देखने जाए तो ये पूरा इंपल्सिव वेव का जो एरिया था वो है, ये इंपल्सिव वेव का एरिया है, उसमें 5 वेव्स आ रही है। और करेक्टिव वेव का जो एरिया है उसके अंदर 3 वेव आ रही है। तो अगर यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंपल्स में कितने वेव्स है, 5, करेक्टिव में कितने वेव्स है, 3, टोटल कितने वेव्स हुए, 8। मतलब पॉलीवेव जो है वो 8 वेव से बनता है, जिसमें 5 इंपल्सिव रहेगी, 3 करेक्टिव रहेगी। ओके, समझ में आई बात। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मल्टीवेव कैसे बनता है। अब जैसे ही मोनोवेव को जोड़ के एक पॉलीवेव बना है, उसी तरीके से पॉलीवेव को आगे बढ़ाकर हमें एक मल्टीवेव मिलती है। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो, ध्यान में रखो, ये है आपका मल्टीवेव का फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होगा, अब यहाँ पे अगर देखने जाओगे ना तो ये एक आपकी पॉलीवेव हो गई। ओके, ये तो हमने अगली स्लाइड में देखा।
ओके, ये हो गई आपकी पॉलीवेव्स। ये पॉलीवेव्स अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना तो वो मल्टीवेव बनाने के तरफ आगे बढ़ती रहेगी। अगर यहाँ पे आप देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से पॉलीवेव बढ़ेगी आगे, दिख रहा है इस तरीके से। यहाँ पे देखो ये मोनोवेव का एरिया था, ये मोनोवेव का करेक्शन का एरिया था, और ये पॉलीवेव का एरिया था, और ये पॉलीवेव के करेक्शन का एरिया था। अगर मल्टीवेव में हम देखने जाए कि इंपल्सिव एरिया कौन सा है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये पूरा का पूरा इंपल्सिव एरिया है। देखो यहाँ पे ये पूरा इंपल्सिव एरिया है आपका। ओके, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको ताकि समझ में आए। ये पूरा इंपल्सिव एरिया है। ये इंपल्सिव एरिया जो है उसके अंदर अगर आप वेव्स काउंट करोगे तो ये 5, ये 3, 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, टोटल 21 वेव से ये पूरा जो मल्टी वेव का इंपल्स है वो बना है। इसी तरीके से करेक्टिव वेव के अंदर भी कुछ वेव्स है। अगर इसको गिनोगे तो 5, 3, 8 और 5 13। ओके, तो अगर इसका हम वेव काउंटिंग टेबल लेके आए तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर किस तरीके का पैटर्न होता है। अगर इसको हम पूरा पैटर्न देखने जाएंगे ना तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो, ओके, ये पूरा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5। ओके, उसके अंदर भी वेव्स है कुछ इसी तरीके से। यहाँ पे करेक्शन है, उसके अंदर भी वेव्स है, क्योंकि पॉलीवेव्स के जुड़ने से ही तो मल्टीवेव्स बना है। समझ में आई बात? यहाँ पे देखो काउंटिंग देख लेते हैं। इंपल्सिव जो मूव आया है, ये जो बड़ा वाला इंपल्सिव मूव आया है, उसके अंदर टोटल 21 वेव है, और ये जो करेक्शन का पार्ट है उसके अंदर टोटल 13 वेव है। मतलब 21 और 13 दोनों को अगर हम योग कर देते हैं तो 34 आएगा। मतलब 21 प्लस 13 34। तो इस तरीके से बनती है मल्टी वेव। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे की साइकिल के अंदर क्या आता है तो देखो, अब आएगा मैक्रोवेव। मैक्रोवेव बड़ा सा होता है जो कई मल्टी वेव्स मिलने के कारण जो है वो बनता है। ओके, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिख रहा है ना सबको? ये वीडियो में कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आपको लगे कि मैं बिल्कुल आपके सामने हूं, लेकिन मेरे चेहरे से ज्यादा इस स्लाइड पे ध्यान देना, क्योंकि स्लाइड पे बहुत कुछ है। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे ना तो ये आपका पॉलीवेव है। देखो यहाँ पे छोटा सा जो दिख रहा है ना वो आपका पॉलीवेव, और सॉरी मोनोवेव है। ओके, और ये आपका जो पूरा बना है वो है पॉलीवेव। ओके, और उससे आगे बढ़ोगे तो ये आपका पूरा जो बना है वो है मल्टीवेव, और इसी मल्टीवेव को आगे कंटिन्यू किया, अगर चार्ट ने आगे यहाँ पे कंटिन्यू किया तो ये जो पूरा वेव बना वो बना है मैक्रोवेव। और ये जो पूरा पार्ट है ये वाला, ये इंपल्सिव वेव का पार्ट है। ओके, और यहाँ पे जो बना है ये वाला पार्ट, ये है उसका करेक्टिव वेव का पार्ट। अगर हम यहाँ पे काउंटिंग टेबल लेके आए तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे कितनी वेव्स होती है। तो देखो यहाँ पे ना काउंटिंग टेबल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इंपल्सिव वेव जो है उसके अंदर टोटल 89 वेव्स होती है। मतलब ये यहाँ 0 पॉइंट से लेके 1 पॉइंट तक गया ना, वहां तक 89 वेव्स होती है। और उसके बाद जब ये यहाँ पे करेक्शन करता है, यहाँ पे जब करेक्शन करता है तो उसके अंदर 55 वेव्स होती है। तो अगर इन दोनों को हम मिला दे 89 प्लस 55 तो हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा? 144। तो टोटल 144 वेव्स के फॉर्मेशन से एक मैक्रोवेव बनता है। ओके, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहोगे तो आगे की जो वेव्स है वो देखना आपको स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक बहुत कुछ है। ओके,
इतना समझ लोगे तो आगे की बात जो है वो अपने आप समझ में आ जाएगी। चलो अब देखो, पहले से एक बार रिपीट कर देता हूं। मोनोवेव इंपल्सिव एक होती है, करेक्टिव एक होती है, मतलब टोटल हो गई दो। यहां पे दिख रहा है ना, अगर देखो यहां पेन से मैं बताता हूं। मोनोवेव के अंदर इंपल्सिव एक होती है, करेक्टिव एक होती है। टोटल दोनों मिलके टोटल जो वेव्स होती है वो होती है दो। ओके। पोलीवेव्स, पोलीवेव्स के अंदर इंपल्सिव 5 वेव होती है, करेक्टिव 3 वेव होती है। टोटल मिला के हो गई 8। मल्टीवेव, मल्टीवेव के अंदर इंपल्सिव वेव 21 होती है और करेक्टिव वेव 13 होती है। अगर दोनों को मिला दोगे तो बन जाएगा 34। और ये आपके सामने जो मैक्रोवेव है, अगर इसकी गिनती करोगे तो इंपल्सिव वेव आएगी 89 और करेक्टिव वेव आएगी 55। दोनों को मिला दोगे तो हो जाएगा 144। समझ में आई? अब यहां पे गौर करो, 1 1 2 1 1 2। ओके। उसके बाद 3 5 8 13 21 34 89 55 144। ये सारे नंबर्स क्या है, कौन से है? तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे तो फिबोनाची सीरीज के नंबर है। और अगर ये फिबोनाची सीरीज के नंबर है तो कहीं ना कहीं पे मार्केट जो है वो एकदम बहुत ही बढ़िया होने वाली। समझ में आई बात? क्यों फिबोनाची मैंने पहले समझाया हुआ, क्योंकि फिबोनाची के हिसाब से ही मार्केट ज्यादातर केसेस में चलता है। 95 से लेके 99% उसी हिसाब से चलता है। ओके। अब आपको कुछ अद्भुत लगेगा कि ये सारी चीजें इतनी, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये हो रहा है दोस्तों। ये मार्केट की सच्चाई है, मार्केट की सच्चाई है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी और आपको पता चलेगा कि वाह ये तो कितना अद्भुत है, किस तरीके से ये पूरा मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो बना है। ओके। सो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा जो पैटर्न है वो एलियट वेव के अंदर बनता है। ओके। ये आप फॉर्मेशन पूरा वीडियो को 1-2 बार देख के जो है वो समझने की कोशिश करना। ना समझ में आए तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है? ओके। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो एलियट वेव के अंदर जैसे कि मैंने बताया एक्शन रिएक्शन। ओके। तो यहाँ पे मोटिव वेव्स, उसके पहले हम टाइप देख लेते हैं कि कितने टाइप की है। तो मोटिव वेव्स 2 टाइप की होती है। एक तो सिंगल वेव जिसको हम 1 2 3 4 5 बोलते हैं, और एक होती है डायगोनल ट्रायंगल्स। डायगोनल ट्रायंगल्स में 2 तरीके के डायगोनल आएंगे, एक आएगा लीडिंग डायगोनल, एक आएगा एंडिंग डायगोनल। ये दोनों डायगोनल को हम समझेंगे और वन वेव के फॉर्मेशन को भी हम यहां पर समझेंगे। इन सभी पैटर्न्स के रूल्स अलग अलग है, तो हर एक पैटर्न को हम धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करेंगे। बुलिश फेज में किस तरीके का दिखता है, बियरिश फेज में किस तरीके का दिखता है, हर जगह पे किन नियमों का हमें पालन करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। आगे के जैसे जैसे वीडियो आएंगे वैसे आगे आगे हम बढ़ते जाए। ओके। मोटिव वेव्स के बाद आती है करेक्टिव वेव्स। ये हमारा सबसे बेस्ट पार्ट है एलियट वेव्स के अंदर। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर ये करेक्टिव वेव्स है ना, वही हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि इंपल्सिव वेव तो हमें सिर्फ उसके अंदर बैठ के राइड करना है, लेकिन करेक्टिव वेव्स जो है ना वहां पे हमें एंट्रियां मिलती है। तो यहाँ पे हम पूरा जोर लगाएंगे और पूरा सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्किप मत करना दोस्तों। अगर आप लोगों ने स्किप किया ना तो वही वाली बात आ जाएगी कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। ओके। चलिए, करेक्टिव वेव्स 3 टाइप के होते हैं, जिगजैग, फ्लैट
और ट्रायंगल। इसके अंदर प्लेट के 3 अलग अलग टाइप से, रेगुलर, एक्सपेंडेड, रनिंग, ये 3 टाइप के फ्लैट करेक्शन होते हैं। इसके अलावा अगर देखने जाए तो जिगजैग के भी 3 तरीके के पैटर्न है, सिंगल जिगजैग, डबल जिगजैग और ट्रिपल जिगजैग। इन सारी चीजों की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि ये पैटर्न क्या है और कौन सी पैटर्न हम सीखने वाले। उसके बाद आता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के अंदर टोटल 4 पैटर्न है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, साइमेट्रिकल और रिवर्स साइमेट्रिकल। अब यहां पे अगर देखोगे ना तो ये पूरी पैटर्नों को अगर आप मिला दो तो फ्लैट के 3 पैटर्न, जिगजैग के 3 पैटर्न, 6 और 4 पैटर्न जो है वो हो जाएंगे ट्रायंगल। 6 और 4 10 पैटर्न्स जो है वो हम यहाँ पे समझेंगे और सीखेंगे। बाकी और भी कुछ पैटर्न्स है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जो पूरा पैटर्न है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके दिमाग में पूरी तरीके से बिठा लेना कि इन चीजों को किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, किस तरीके से मोनोवेव बनती है, किस तरीके से पॉलीवेव बनती है, मल्टीवेव कैसे बनती है, मैक्रोवेव कैसे बनती है। इन सारी चीजों को अपने दिमाग में बिठा लेना। ओके, मोटिव वेव कौन सी है, करेक्टिव वेव कौन सी है, ये सारी नोट डाउन कर लेना अपनी बुक्स के अंदर। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन सभी चीजों की चर्चा करेंगे। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में आज मुझे आप बताना मत भूलिएगा कि टोटल करेक्टिव वेव्स कितनी होती है और कौन सी। साथ में एक मेरा दूसरा क्वेश्चन भी है, मल्टी वेव्स के अंदर कितनी इंपल्सिव वेव होती है और कितनी करेक्टिव वेव होती है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर। और अगर आप चैनल्स पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।